साथ काम करे। लेकिन विक्टर इगोर को नजरअंदाज करते हुए यानी उसे अवॉइड करते हुए अपने रिच क्लासमेट की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और इगोर भी उसकी हाँ में हाँ कर देता है क्योंकि विक्टर ने उसको नई जिंदगी दी थी, उसकी कमर ठीक की थी, उसकी जान बचाई थी, उसने काफी एहसान किए थे, जिस वजह से वो विक्टर का साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। अगले ही दिन वही पुलिस ऑफिसर विक्टर के घर आते हैं ताकि वो इस केस की जांच कर सकें। उन्हें यह भी मालूम हो गया था कि यूनिवर्सिटी में चिंपैंजी को जिंदा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस ऑफिसर के पास घर चेक करने का वारंट नहीं होता, तो विक्टर उनको घर चेक करने नहीं देता और वो मायूस होकर वहां से चले जाते हैं। यहाँ पर इगोर उस सर्कस वाली लड़की से मिलता है जिसको वो प्यार करता है। वो लड़की उसे समझाती है कि तुम विक्टर को मना करो कि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स ना करे वरना वो फिर से कोई मॉन्स्टर बना डालेगा, और ये दोनों बहुत सा वक्त साथ स्पेंड करते हैं। वहां से वापसी पर जब ये घर पर आ रहा होता है तो देखता है कि वही पुलिसमैन और उसके साथ ही घर का दरवाजा तोड़ रहे होते हैं। इगोर दूसरे दरवाजे से अंदर जाता है और विक्टर को भागने के लिए कहता है। उसे बताता है कि तुम्हारा इन्वेस्टर, तुम्हारा क्लासमेट, उसने हमारे भागने का इंतजाम किया हुआ है। लेकिन विक्टर वहां से नहीं जाता और वो सारी मशीनरी को तोड़ने लगता है। वो चाहता है कि ये मशीनरी किसी और के हाथ ना लगे। इतनी देर में वो पुलिस ऑफिसर अंदर आ जाता है, उनको गन दिखाकर रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रोकते और पुलिस ऑफिसर और विक्टर की आपस में लड़ाई होने लगती है। काफी लड़ाई के बाद विक्टर उसको धक्का देता है जिसकी वजह से उसका हाथ बड़े से गियर के अंदर आ जाता है और उसका हाथ कट जाता है। अब पुलिस ऑफिसर का एक हाथ नहीं रहा। दूसरी तरफ ये दोनों एक कैरेज में यानी घोड़े वाली बग्गी में बैठकर अपने उसी दोस्त के पास चले जाते हैं जिसने इस प्रोजेक्ट को फंड किया है। यहाँ पर इनका दोस्त यानी कि इन्वेस्टर इनको मजीद पैसे देता है। वो कहता है तुम मेरे प्रोजेक्ट पर काम करो, तुम एक आर्टिफिशियल ह्यूमन बनाओ। क्योंकि अब यहाँ पर काम करना सेफ नहीं था तो रिच इन्वेस्टर उसे कहता है कि तुम स्कॉटलैंड चले जाओ, वहां पर मेरा एक फैमिली बैंगलो है, तुम वहां पर खामोशी से खुलकर काम कर सकते हो। इगोर एक बार फिर से उसे कहता है कि तुम इन चक्रों में ना पड़ो, लेकिन विक्टर उसकी नहीं सुनता और वो स्कॉटलैंड के लिए चला जाता है ताकि अपने एक्सपेरिमेंट पर काम कर सके। जैसे ही वो चला जाता है तो रिच इन्वेस्टर इगोर के पास आता है और वो उसे बताता है कि जैसे ही ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं विक्टर को मार दूंगा और उसके बनाए गए आर्टिफिशियल ह्यूमन को मैं एक वेपन की तरह इस्तेमाल करूं, क्योंकि वो आर्टिफिशियल होगा तो उस पर ना कोई गोली असर कर पाएगी ना कोई उसे मार पाएगा और वो मेरे हुक्म पर चलेगा। ये सब इसे बताते ही इगोर के हाथ पांव बांधकर उसे पानी में फिंकवा दिया जाता है। लेकिन काफी मुश्किल से इगोर अपनी रस्सियों को खोलता है और अपनी जान बचाकर ऊपर आ जाता है। अपनी जान बचाने के बाद वो उसी सर्कस वाली लड़की के पास जाता है और उसे कहता है कि विक्टर की जान खतरे में है, हमें उसकी जान बचानी होगी। और ये दोनों भी मिलकर स्कॉटलैंड चले जाते हैं ताकि विक्टर को बताया जा सके कि उसकी जान खतरे में है। यहाँ पर पहुंचते ही वो सब कुछ विक्टर को बता देता है कि तुम्हारे साथ खेला जा रहा है, तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन ये सब कुछ जानने के बावजूद भी विक्टर इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखना चाहता है क्योंकि वो उसे एक सीक्रेट बताता है कि बहुत साल पहले एक तूफान आया था जहाँ पर मेरा बड़ा भाई मारा गया था और कहीं ना कहीं विक्टर अपनी भाई की मौत का जिम्मा खुद को देता है और वो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपने ही बड़े भाई को जिंदा करना चाहता है। कुछ ही देर में वो इन्वेस्टर और पुलिस ऑफिसर भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं जबकि विक्टर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। एक्सपेरिमेंट के दौरान बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग हो जाती है यानी बहुत ज्यादा बिजली जनरेट हो जाती है जिसकी वजह से हर जगह तबाही मचने लग जाती है, हर चीज तबाह होने लगती है और उनकी मशीन काफी ज्यादा ब्लास्ट हो जाती है और इसी ब्लास्ट की वजह से उस इन्वेस्टर की यहीं पर मौत हो जाती है। पुलिस ऑफिसर विक्टर को कहता है कि इस सब तबाही के पीछे तुम हो, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और इसी बातचीत के दरमियान वो बनाया गया मॉन्स्टर अपनी जगह से उठता है और मूव करने लगता है। विक्टर कहीं ना कहीं खुश होता है कि शायद उसका बनाया गया एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया है। विक्टर उस मॉन्स्टर से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता और वो मॉन्स्टर एक ही जगह पर खड़ा रहता है। पुलिस ऑफिसर काफी डरा होता है क्योंकि ये मॉन्स्टर काफी खतरनाक लग रहा था और वो अपनी गन निकालकर उसकी तरफ शूट करता है जिससे उस मॉन्स्टर को काफी दर्द होता है और वो उस पुलिस मैन पर अटैक करता है और उसको मार देता है। उसके बाद ये मॉन्स्टर विक्टर और इगोर से भी लड़ने लगता है, उनको भी नुकसान पहुंचाता है, लेकिन आखिरकार काफी लड़ाई के बाद ये दोनों मिलकर